हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में नए रिक्रूटमेंट नोटिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, 8 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 3539 वैकेंसीज रिलीज की गई है। टीजीटी टीचर्स के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2022 रिलीज किया गया है एंड पीजीटी टीचर्स के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 रिलीज किया गया है। इन एडवर्टीजमेंट नंबर के अंदर सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म फिल करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक आपने नहीं करनी है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन एडवर्टीजमेंट नंबर के अंदर मेंशन है। तो इस एडवर्टीजमेंट को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ में इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी जाके आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upsesb.parisha.nic.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं एंड इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इतने समय से टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए वेट कर रहे थे, इन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। जल्दी से जाइए और इसको पढ़िए और जल्दी से जाकर इसको अप्लाई करिए एंड साथ ही इससे रिलेटेड सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस के डाउट, सारी क्वेरी को मैं इस वीडियो में रिजॉल्व करने वाली हूँ। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आप बिना किसी गलती के इस फॉर्म को आसानी से और बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है। तो टीजीटी एंड पीजीटी दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है 9 जून 2022 यानी कि आज से। आप आज से ही इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई। फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई एंड फाइनल फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 9 जुलाई। यानी कि इस फॉर्म के लिए भरने के लिए जिस शुरुआत हो रही है, यानी आप आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फाइनली आपको ये फॉर्म जो है वो 9 जुलाई तक कंप्लीट करना है। उसके बाद किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन दोनों ही पोस्टों के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए टोटल 3539 पोस्ट रिलीज की गई है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। साथ साथ मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो है लैंग्वेज कैसे रहने वाली है। तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत एंड उर्दू, तो ये सभी लैंग्वेज पेपर है। इन पेपर्स की जो जो लैंग्वेज रहेगी वो इन्हीं की भाषा रहेगी। अगर हिंदी पेपर है तो हिंदी में रहेगा, संस्कृत लेवल का है तो संस्कृत का रहेगा, उर्दू में है तो उर्दू का रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का रहेगा। और इसके अलावा जो बाकी सभी विषय हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स हैं, उनके पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में रहेंगे, द्विभाषी रहेंगे, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलना है, जो यूपी में रहने वाले लोग हैं, यानी जो यूपी रेजिडेंस है, यानी जिनके पास यूपी डोमिसाइल है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ का रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने के बाद यानी फी पेमेंट एंड फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद यानी 9 जुलाई तक आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आपने पेमेंट कर दी है और कोई गलती हो जाती है, फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। एंड सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होना है। इसकी कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं पर भी कोई भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा ज़रा, ये पूरा जो फॉर्म सबमिट होना है वो 3 स्टेजेस में होना है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस सबमिट होगी एंड फीस सबमिट होने के बाद फाइनल फॉर्म सबमिशन होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है upsesb.parisha.nic.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे पूछेगा आई एक्सेप्ट, यानी आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है। सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने में उस
टाइप में, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, या डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप कहाँ की है, कौन से स्टेट के आप रहने वाले हैं, रिजर्वेशन क्या है, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद वैलिडेट करना है, उसको प्रीव्यू करना है, यानी जो डिटेल आपने भरी है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं करी। प्रीव्यू करने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, देन आपको क्या करना है, उसके बाद उस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप उस फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पेज का, आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद ही आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। उस रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपके पास 16 डिजिट का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यानी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बेसिस पे आपको 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं लिख लीजिएगा, उसको कहीं नोट डाउन करके रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे काम आने वाला है। और साथ में आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, यानी नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जहाँ पर आपको फी सबमिट करनी है। फी सबमिट पे जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी आप पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड करें। तो जैसे ही पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम मिलेगा, यानी आप नेट बैंकिंग के थ्रू या कार्ड के थ्रू, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप कोई और पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद उसी टाइम पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको संभाल के रखना है, जब आप फाइनल फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पर काम आएगा। तो जैसे ही आप, जो आपकी बेसिकली ट्रांजेक्शन आईडी होगी, यानी जो पेमेंट करी है ना, तो पेमेंट करने में ही आपकी एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगी। उस ट्रांजेक्शन आईडी को आप नोट डाउन कर लेना, साथ साथ उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अभी अपने पास आप रख सकते हैं। तो जैसे ही आप तीसरे स्टेप पर आएंगे फाइनल फॉर्म सबमिशन पर, वहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन आईडी यूज़ होगी, तो इसलिए इसको भूलिएगा मत। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में और कहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैंडिडेट्स है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 700 रुपीज़। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करेंगे तो 50 रुपये जो ट्रांजेक्शन फीस लग सकती है, यानी टोटल जो है वो 750 रुपीज़ आपके लगेंगे। EWS कैटेगरी है तो जो फीस, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 रुपये है, ऑनलाइन जो फ़ी है वो कितनी है 50, यानी टोटल आपके 450 रुपीज़ रहेंगे। OBC कैंडिडेट के लिए फ़ी जो है वो कितनी रहेगी 700, ऑनलाइन प्रोसेस फ़ी कितनी रहेगी 50, यानी टोटल 750। SC कैंडिडेट के लिए बात करें तो 400 फ़ी, प्रोसेस फ़ी जो रहेगी वो 50, यानी टोटल 450 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर बात करें ST कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 200 है, एंड जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो कितना रहेगा 50, यानी टोटल 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथ में दे रखा है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं, या फिर हैंडीकैप है, तो उनके लिए मेंशन कर रखे कि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको फी स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा फाइनल फॉर्म सबमिशन, जब आपने फाइनल फॉर्म सबमिशन करना है। फाइनल फॉर्म जब आप सबमिशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना फॉर्म किस कैटेगरी में भर रहे हैं। आप जब एडवर्टीजमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर फीमेल एंड मेल दोनों ही कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो, अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या क्या रखे वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो यू हैव टू मेंशन कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जो है वो दोनों कैटेगरी में, यानी फीमेल कैंडिडेट के पास चॉइस है कि वो मेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकती है, यानी इसका मतलब है या तो वो मेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकती है या फीमेल में कर सकती है। अप्लाई एक ही में करना है, बट उसके पास चॉइस है या तो मेल या तो फीमेल। बट जो मेल कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जब फाइनल फॉर्म सबमिट करेंगे तो कैटेगरी के साथ साथ आपको अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो आपकी फोटोग्राफ्स है या सिग्नेचर्स है, आपको स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, उस फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या फिर लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए। इस फोटो एंड सिग्नेचर का जो साइज़ है वो ध्यान रखिएगा, इसका जो साइज़ है वो 5 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए।
ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद लास्ट में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, यानी आपने जो डिटेल फिल करी है वो कंप्लीट तरीके से सही है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करते ही फाइनल आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल फॉर्म सबमिट हो गए, कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके अपने पास मेल पे रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सब वहाँ पर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि 1 जुलाई 2022 तक जो कम से कम आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, यानी 21 साल से कम के एज के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 ईयर्स, 60 साल। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर पे लेवल, जो पे मैट्रिक्स रहता है वो रहता है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। इनका जो पे लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, और ग्रेड पे जो है वो कितना है यहाँ पर 4600 ग्रेड पे इनका रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए सेम है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कि किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो पूरे तरीके से जो आपका सिलेक्शन बेस्ड रहेगा वो रहेगा रिटन एग्जाम पे, यानी रिटन एग्जाम सबसे पहले आपको क्लियर करना है। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद क्या होगा, फर्दर जो मेरिट है वो बनती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, रिटन एग्जाम के बेसिस पे रहेगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा। टोटल जो है टीजीटी के लिए जो टोटल वेटेज रहेगी 500 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 125 होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का, यानी टीजीटी के पेपर में आपको टोटल 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कुल मिला के जो है पेपर रहेगा आपको 500 मार्क्स का, और सभी क्वेश्चन कंपल्सरी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। एंड इन टोटल 500 मार्क्स के पेपर को, यानी टोटल 125 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो जैसा भी आप रिटन एग्जाम में परफॉर्म करेंगे उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका फाइनल जो है मेरिट निकाला जाएगा और आपका आगे का चयन होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा ज़रा। टीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी कितनी है, तो अगर मेल कैटेगरी में बात करें तो मेल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और सभी पोस्टों के लिए वैकेंसीज बता रखी है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जनरल के लिए 275 सीट, ओबीसी के लिए 156, एससी के लिए 79, एसटी के लिए 1 सीट। यानी कुल मिला के जो टीजीटी टीचर्स में अगर आप मेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो सभी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज बता रखी है। तो कुल मिला के टीजीटी के लिए 3,213 पोस्टें हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो टोटल 326 पोस्टें यहाँ पर रिलीज की गई हैं टीजीटी पोस्ट के में। अब ये आपको यहाँ पर दे रखा है कि टीजीटी पोस्ट में जो टीचर्स 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जैसे हिंदी, मैथ्स, होम साइंस हो गया, आपका उर्दू हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, आर्ट हो गया, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, साइंस हो गया, जीव विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको दिख रहा होगा सभी पोस्टों के लिए क्या करा गया है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन करी गई है, तो यहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते। बात करें पीजीटी टीचर्स के लिए तो जो पीजीटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पे मैट्रिक्स रहेगा 47,600 से लेके 1,51,100 तक। पे लेवल रहेगा 8, और ग्रेड पे रहेगा इनका 4800 का ग्रेड पे यहाँ पे इनका रहने वाला है। अब इनकी बात करें तो इनका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। टीजीटी में जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट तरीके से आपका रहेगा रिटन एग्जाम के बेसिस पे। बट पीजीटी कैंडिडेट्स में आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना है। अगर रिटन एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके बाद एक मेरिट निकाली जाएगी। उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, और साथ में जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों मार्क्स मिलाकर आएगा। यानी टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, बट पीजीटी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और फिर फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों मिलाकर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करें पीजीटी के लिए तो पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए जो रिटर्न एग्जाम रहेगा वो टोटल रहेगा 425 मार्क्स का। ठीक है, जो पीजीटी कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिटर्न एग्जाम रहेगा वो 425 मार्क्स का रहेगा। एंड इनके एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 3.4 मार्क्स।
ठीक है। तो पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसकी जो हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 3.4 मार्क्स की रहेगी, यानी रिटर्न जो एग्जाम रहेगा वो आपका 425 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू जो वेटेज है वो है 50 मार्क्स की। इसके अलावा बाकी एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा, जहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि बाकियों में क्या क्या रहने वाला है। अदर्स चीज को चेक किया जाएगा, जहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि अगर मान लीजिए आपके पास पीएचडी डिग्री है, आपने एमएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, या फिर नेशनल लेवल में आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो उसके बेसिस पे जो है वो मार्क्स अलॉट कर रखे हैं, अलग अलग वेटेज असाइन कर रखी है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर पीएचडी डिग्री है तो वहाँ पर आपको 2% मार्क्स की वेटेज दी जाएगी। अगर आपने एमएड कर रखा है तो वहाँ पर आपको 2% मार्क्स की वेटेज मिलेगी। बीएड है तो 1% मार्क्स की रहेगी, या फिर अगर आपने नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है तो 1% मार्क्स की आपको वेटेज मिलेगी। तो यानी कुल मिला के पीजीटी में जो रिटर्न एग्जाम रहेगा वो 425 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बाकी डिग्रीज है तो उनकी वेटेज स्पेसिफाई है। अगर बीएड डिग्री है तो आप उस हिसाब से उसका मार्क्स ऐड कर सकते हैं। आपने पीएचडी किया है तो वो मार्क्स भी आपके अंदर जुड़ जाएगा, और सब कुछ मिलाने के बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो कंप्लीट तरीके से इसके अंदर मेंशन है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेंगी। तो आप जाके अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कुछ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने इस वीडियो में भी आपको क्लियर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।